दुनिया की सबसे ऊंची जगह माउंट एवरेस्ट, हर क्लाइंबर का सपना, हर माउंटेनर का फाइनल गोल। लेकिन एवरेस्ट सिर्फ एक अचीवमेंट का सिंबल नहीं है, यह दुनिया का सबसे ऊंचा ओपन एयर ग्रेवयार्ड भी है। 1924 में ब्रिटिश क्लाइंबर्स जॉर्ज मैलोरी और एंड्रयू अर्विन एवरेस्ट पर लापता हो गए। सालों बाद मैलोरी की डेड बॉडी मिली, लेकिन उसे वापस नहीं लाया जा सका और अर्विन आज तक मिसिंग है। 1996 में वर्ल्ड के सबसे एक्सपीरियंस्ड गाइड्स रॉब हॉल और स्कॉट फिशर इसी पहाड़ पर अपनी जान खो बैठे। आज तक एवरेस्ट पर 300 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं और उनमें से 200 से ज़्यादा लोगों की बॉडीज आज भी माउंटेन पर ही है, बर्फ के नीचे, चट्टानों के बीच और क्लाइंबिंग रूट के बिल्कुल पास। कुछ बॉडीज इतनी फेमिलियर हो चुकी है कि वो लैंडमार्क्स बन गई हैं, जिन्हें देखकर क्लाइंबर्स अपना रास्ता पहचानते हैं। और सवाल ये है, जब एवरेस्ट पर मॉडर्न गियर है, ऑक्सीजन है, गाइड्स है, तो फिर इन बॉडीज को वापस नीचे क्यों नहीं लाया जा सकता? हर साल हजारों लोग नेपाल आते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं सिर्फ इस पहाड़ की चोटी पर कुछ मिनट खड़े रहने के लिए। लेकिन ये एडवेंचर नहीं, एक डेडली गैम्बल है। जब हम एवरेस्ट की फोटो देखते हैं, हमें सिर्फ सक्सेस दिखती है, स्माइल्स दिखती है, लेकिन उन फोटोज के फ्रेम के बाहर मौत का सन्नाटा है। ये समझना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ क्लाइंबिंग की बात नहीं है, यह इंसानी बॉडी की लिमिटेशन और नेचर की क्रूरटी की कहानी है। एवरेस्ट पर मौत कोई एक्सीडेंट नहीं है, वो वहाँ के एनवायरनमेंट का एक हिस्सा है। टू अंडरस्टैंड द ट्रेजेडी, सबसे पहले हमें डेड जोन को समझना होगा। 8000 मीटर्स। जैसे ही आप इस हाइट को क्रॉस करते हैं, आप एक अलग दुनिया में एंटर करते हैं। यहाँ हवा में ऑक्सीजन लेवल सी लेवल का सिर्फ 30% रह जाता है। इसका मतलब समझिए, हर सांस जो आप लेते हैं वो काफी नहीं होती, आपकी बॉडी स्लो मोशन में मरना शुरू कर देती है। साइंटिस्ट इसे हाइपोक्सिया कहते हैं। इस हाइट पर इंसानी शरीर एक्लामेटाइज नहीं कर सकता, यानी वो एडजस्ट नहीं हो सकता, वो सिर्फ सर्वाइव कर रहा होता है अपने टाइम पर। आपका डाइजेशन बंद हो जाता है, खून गाढ़ा होने लगता है, आप एक ज़ॉम्बी की तरह चल रहे होते हैं। यही वो जोन है जहाँ ज्यादातर बॉडीज मिलती है। डेथ जोन में आपकी बॉडी के साथ क्या होता है? स्टेप 1, कंफ्यूजन। आपका दिमाग डिसीजन नहीं ले पाता, आपको लगता है आप ठीक हैं, लेकिन आप एक्चुअली रास्ता भूल रहे हैं। स्टेप 2, फिजिकल कोलैप्स। आपके मसल को ऑक्सीजन नहीं मिलता, एक कदम उठाने भी 100 किलो उठाने जैसा लगता है। बहुत से क्लाइंबर्स हेलुसिनेशंस का शिकार हो जाते हैं। उन्हें आवाजें सुनाई देती हैं या अपने लव्ड वंस दिखाई देते हैं जो वहाँ है ही नहीं। स्टेप 3, ऑर्गन फेलियर। अगर आपका बोतल ऑक्सीजन खत्म हो गया तो आप कुछ ही मिनट्स या घंटों में बेहोश हो जाएंगे। ठंड इतनी ज्यादा होती है, -30 से -50 डिग्री की फ्रॉस्ट बाइट आपके हाथ पैर को पत्थर बना सकती है। यहाँ एक साइकोलॉजिकल ट्रैप भी है, क्लाइंबर्स इसे द 5 मिनट ट्रैप कहते हैं। जब आप थक जाते हैं, आपका दिमाग आपसे कहता है बस 5 मिनट बैठ जाओ, थोड़ा आराम कर ले। लेकिन एवरेस्ट पर अगर आप डेड जोन में बैठ गए तो आप शायद कभी नहीं उठेंगे। जैसे ही आप रुकते हैं, बॉडी हीट जनरेट करना बंद कर देती है, आपको नींद आने लगती है और ये मौत की नींद होती है। ज़्यादातर बॉडीज जो वहाँ मिलती है वो क्लाइंबिंग करते हुए नहीं गिरी है, वो बस आराम करने बैठते हैं और वहीं फ्रीज हो जाते हैं। इन बॉडीज में से एक कहानी है जो पूरी दुनिया जानती है, ग्रीन बूट्स। ये बॉडी एक इंडियन क्लाइंबर की है, सेवंग पलजोर। 1996 में पलजोर एक इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस एक्सपीडिशन का हिस्सा थे। वो एक ब्रेव ऑफिसर थे जो देश का नाम रोशन करने गए थे। एक भयानक तूफान आया, पलजोर और उनके साथी फंस गए। पलजोर ने एक छोटे से केव में शेल्टर लिया, वहीं इनकी मौत हो गई। सालों तक उनकी बॉडी वहीं पड़ी रही। उनके नियॉन ग्रीन बूट्स बर्फ में अलग चमकते थे। एक वक्त ऐसा आया जब हर क्लाइंबर को उनके पैरों के पास से गुजरना पड़ता था। लोग कहते थे, जब आप ग्रीन बूट्स को देखो तो समझ लो समिट करीब है। सोचिए, एक ब्रेव इंसान की बॉडी एक लैंडमार्क बन गई। ये डिसरिस्पेक्टफुल लग सकता है, लेकिन वहाँ ये रियलिटी है। ग्रीन बूट्स अकेला नहीं है, समिट्स के ठीक नीचे एक जगह है जिसे रेनबो वैली कहा जाता है। नाम सुनकर लगता है कोई खूबसूरत जगह होगी, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। इसे रेनबो वैली इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ मरने वाले क्लाइंबर्स के कलरफुल जैकेट्स लाल, नीला, पीला बर्फ पर बिखरे हुए हैं। ये एवरेस्ट का सबसे डार्क कॉर्नर है। आपको इन बॉडीज के बीच से होकर जाना पड़ता है। हर जैकेट इंसान था, हर जैकेट की एक फैमिली थी, लेकिन अब वो सिर्फ रेनबो वैली का एक हिस्सा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्यों इन बॉडीज को उनके घर वालों तक वापस नहीं लाया जाता? इसके 3 बड़े रीजन हैं, फिजिक्स, कॉस्ट और रिस्क। रीजन 1, फिजिक्स। डेड जोन में हेलीकॉप्टर उड़ाना लगभग नामुमकिन है।
हवा इतनी पतली है कि रोटर्स लिफ्ट जनरेट नहीं कर पाते, तो बॉडी को मैनुअली नीचे लाना पड़ता है। एक नॉर्मल इंसानी बॉडी का वजन मरने के बाद इंक्रीज हो जाता है क्योंकि वो पूरी तरह फ्रीज हो चुकी होती है। सॉलिड आइस के साथ उसका वजन 150 किलो तक हो सकता है। रीजन 2, कॉस्ट। एक बॉडी को नीचे लाने का खर्चा $70,000 से $1,00,000 तक हो सकता है और ये गारंटी नहीं है कि मिशन सक्सेसफुल होगा। रीजन 3, ह्यूमन रिस्क। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एक डेड बॉडी को नीचे लाने के लिए 6 से 10 सरपास की जरूरत पड़ती है। डेड जोन में जहाँ एक कदम चलना मुश्किल है, वहाँ 150 किलो का वजन खींच कर लाना सुसाइड मिशन जैसा है। हिस्ट्री गवाह है, एक डेड बॉडी को बचाने के चक्कर में कई बार जिंदा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सेविंग अ डेड बॉडी रिस्क अ लाइफ वन, यही वहाँ का रूल है। आज एवरेस्ट पर भीड़ है क्योंकि कमर्शलाइजेशन ने समिट को प्रॉमिस बना दिया है, जहाँ ट्रैफिक जैम्स, लिमिटेड ऑक्सीजन और ईगो ड्रिवन डिसीजंस जानलेवा हो जाता है। सरपंच सबसे ज्यादा रिस्क उठाते हैं और अक्सर दूसरों की गलतियों की कीमत अपनी जान से चुकाते हैं। इंटरनेट पर जो क्लाइंबर्स को सेल्फीज बोला जाता है वो आधी सच्चाई है, क्योंकि डेड जोन में रेस्क्यू ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। ना किसी को उठाया जा सकता है और ना ही ऑक्सीजन बांटी जा सकती है। वहाँ हर इंसान सिर्फ सर्वाइव कर रहा होता है। टेक्नोलॉजी बेटर हो चुकी है, पर इंसानी बॉडी आज भी उतनी ही कमजोर है जितनी 1953 में थी। इसलिए आज भी डेथ्स होती हैं और एवरेस्ट हमें याद दिलाता है कि यह सिर्फ एक माउंटेन नहीं बल्कि एम्बिशन और मोर्टेलिटी के बीच खड़ा दुनिया का सबसे ऊंचा ग्रेवयार्ड है, जहां असली सवाल समिट का नहीं बल्कि जिंदगी की कीमत का होता है।